हाँ, यूपीपीसीएस RO 2017 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर चल रहा है, ठीक है। और टॉपिक चल रहा है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2010 से लेकर के अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं। अब यहाँ पे कथन और काल का सवाल आया, कथन और काल का सवाल आया है। कथन और काल कैसे के सवाल को कैसे करना है, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उस पर अपलोड करेंगे दो चार दिन में, ठीक है। इसको कैसे करना है इसको हम शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं। कथन, अब पहले हम लोग कथन पढ़ेंगे। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। कथन हो या काल हो, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उस स्टेटमेंट को हम इंडिविजुअली चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं अपने आप में। अगर वो स्टेटमेंट अपने आप में अगर सही है तभी हम दूसरे से इसका रिलेशन बिल्ड करेंगे। पहले कथन पढ़ेंगे फिर काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है, तो ये सही बात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। जब ये सही हो गया, अब हम काल पढ़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से असहज हैं। जब भी निगेटिव सेंटेंस आए, चाहे कथन में चाहे काल में, तो आपको वहां एकदम अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि मोस्टली निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो गलत होता है, मोस्टली गलत होता है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से असहज क्यों होंगे? जब भी अगर नेगेटिव आए तो खुद से पूछे ऐसा क्यों है, ठीक है। तो असहज होने का कोई रीजन ही नहीं है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्योंकि जैसे हम भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। हम भोजपुरी भी जानते हैं, अवधी भी जानते हैं, थोड़ा बहुत उर्दू भी जानते हैं और हिंदी और अंग्रेजी तो जानते ही हैं। तो दूसरी भाषा से असहज नहीं है, बल्कि हम अपनी भाषा में ज्यादा सहज हैं, ठीक है। अगर ये लिखा जाता कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी से बहुत सहज हैं, तो ये जो है ये सही होता स्टेटमेंट। फिर हम लोग पढ़ते, अब जब दोनों स्टेटमेंट सही हो गया ना, तो फिर हम लोग एक रिलेशन बिल्ड करेंगे दोनों स्टेटमेंट के अंदर। कथन और काल के बीच एक रिलेशन बिल्ड करेंगे। कैसे? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है क्योंकि, क्या लगाएंगे कीवर्ड क्या? क्योंकि, ठीक है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी भाषा से बहुत ही सहज है। तो क्या होता, दोनों स्टेटमेंट सही भी होता और व्याख्या भी सही होती। ये जो कथन लिखा होता है इसकी व्याख्या इस काल के अंदर छुपा होता है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो आपका आंसर तो तुरंत आ जाएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब वो डिटेल लेक्चर देखेंगे तो अपने आपको समझ में आ जाएगा कि कथन काल का सवाल कैसे करना होता है। और अगर दोनों जब सही हो गया तो फिर वहां दिक्कत आती है कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दोनों में होता है दोनों सही है, लेकिन बी वाले में होता है दोनों सही है परंतु ए काल का अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी भाषा से बहुत सहज हैं, तो ये सही होता, सही भी होता और दोनों एक्सप्लेन भी सही कर रहे होते। अब हमको एक टॉपिक मिल गया भाषा का, तो हम देखेंगे किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहले हमने उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मैप बनाया और उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया, ठीक है। पहला खड़ी बोली, खड़ी बोली किधर बोली जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और ऐसे जो है जिले हरियाणा के जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उससे बॉर्डर से शेयर करते हैं, वहां पे अधिक बोली जाती है। जैसे कौन सी? मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, इन सब क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्रज, ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज एक क्षेत्र भी है, सांस्कृतिक क्षेत्र भी है एक ब्रज। तो वो कहाँ पे है? वो आगरा और मथुरा के क्षेत्र को ही हम ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। जो क्षेत्र भगवान कृष्ण के से संबंध रखता है उस क्षेत्र को हम ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। और वहीं पे ब्रज भाषा का भी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो कहाँ पे? मथुरा, आगरा, हाथरस, इन सब क्षेत्रों में ब्रज बोला जाता है। फिर कन्नौजी, जो कन्नौज के आसपास के एरिया है या उससे जो जुड़े हुए जिले हैं वहां पे कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद अवधी, अवधी क्षेत्र, ठीक है। ये लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, इन सब क्षेत्रों को हम लोग बोलते हैं अवधी क्षेत्र। और अवधी क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अवधी क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। ये आपका है भोजपुरी वाला जो रीजन है, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। यहाँ पे मोस्टली भोजपुरी बोली जाती है।
ठीक है। कहाँ कहाँ पे जितना भी अपना एरिया, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, उसका गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, ये सारे एरिया जो है ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और यहाँ पे मोस्टली भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र के लोग दूसरी भाषा से असहज हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अवधी भी जानते हैं, ये जो है आपका जो है बहुत हिंदी भी जानते हैं अच्छी, और थोड़ा बहुत से जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ लिए वो इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं ये बघेली मतलब बघेलखंड वाला क्षेत्र है। बघेलखंड का जो क्षेत्र है सोनभद्र चंदौली वाला, वहां बघेली बोली जाती है, ठीक है। कहाँ पे? चंदौली और सोनभद्र, बघेली और बुंदेली। फिर बुंदेली कहाँ पे? बुंदेलखंड में। बुंदेली कहाँ पे? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड का पूरा एरिया झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ये सब जलावन, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, वहां बुंदेली बोली जाती है, ठीक है। तो ये पूरा भाषा का हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगला भी कथन और काल वाला है, कथन और काल का है। पहला कथन क्या कह रहा है? कन्नौज इत्र का शहर है, कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही हो गया स्टेटमेंट। अगला चलते हैं, कन्नौज शहर के सभी निवासी, सभी, जो भी एक्सट्रीम वर्ड आए, जो एकदम एब्सोल्यूट बात करें, एकमात्र, सभी या केवल, इस तरह से, या प्रत्येक, ठीक है, तो वहां आपको एकदम अटेंटिव हो जाना है। कथन और काल वाले में ही बता रहे हैं, हमने ये पूरा हमने पढ़ाया अच्छे से, इसका वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको हम 2-3 दिन में पोस्ट करेंगे। कन्नौज के शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। सभी निवासियों में कैसे इत्र का उद्योग हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर जैसे लखनऊ में चिकन का काम होता है, अगर सवाल आया होता कि लखनऊ में चिकन का उद्योग होता है, लखनऊ में चिकन का उद्योग होता है, फिर ये कह दे कि प्रत्येक घरों में चिकन का काम होता है, ये इसका उद्योग होता है, तो ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है कि बहुत से एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, बहुत से हो सकता है सर्विस सेक्टर में होंगे, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे, या कुछ लोग जो है प्राइवेट जॉब में होंगे, तो अलग अलग व्यवसाय में होंगे अलग अलग लोग। तो इसलिए ये सवाल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात की है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख करके आप करेंगे तो कथन काल का सवाल गलत नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो यहाँ सवाल हो जाता है कि सबसे पूर्वी कौन सा है, उसके बाद सबसे पश्चिमी कौन सा है, और उसके बाद यूपी से संबंधित जो बाउंड्री है यूपी की, कितने राज्यों से है, किस राज्य से सबसे बड़ी है, किस राज्य से सबसे छोटी है, इस तरह से सवाल आता है। तो सबसे पूर्वी है आपका बलिया, सबसे पूर्वी है बलिया, सबसे पश्चिमी है शामली, सबसे पश्चिमी है शामली, ठीक है, सबसे पश्चिमी है शामली। फिर सबसे उत्तर में है सहारनपुर, जहां पे काष्ठ नक्काशी बहुत ही फेमस है। काष्ठ नक्काशी मतलब वुड कार्विंग, जो सोफे वगैरह में बनती है कार्विंग, उसको बोलते हैं वुड कार्विंग या काष्ठ नक्काशी। सहारनपुर में हमने बताया था कि संतरे का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद सोनभद्रा, सोनभद्रा सबसे दक्षिणी है सोनभद्रा, हमने बताया था सोनभद्रा में सबसे अधिक जंगल है, सबसे अधिक जनजाति है, और सोनभद्रा एक बात ऐसा राज्य, ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसमें टर्म मिला हमको बाउंड्री ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वहां से सवाल आ जाएगा कि लखनऊ के आसपास जो है 4 ऑप्शन दे देगा, अब बताओ कौन सा बॉर्डर जो है लखनऊ से टच करता है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, यहाँ सवाल आ सकता है, ऐसे सवाल आते हैं। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से और एक यूटी से, यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन है? दिल्ली, दिल्ली से भी बॉर्डर शेयर करता है जो है अपना उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है, ठीक है। राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, जिसके अंदर वो सारे क्षेत्र हैं जो दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, काफी बड़ा है वो।
तो ये जो एनसीआर बनाया गया था ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया था। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनसीआर बनाया गया था। एनसीआर में कई जिले, ये राजस्थान का भी जिला है, हरियाणा के कुछ जिले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इस तरह से कई जिले हैं उसके अंदर। ठीक, तो कौन कौन सा है यूपी का, ये इंपॉर्टेंट है। बागपत है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है और मुजफ्फरनगर है। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उन सबको कवर कर लिया गया एनसीआर के अंदर, सबको कवर कर लिया गया है एनसीआर के अंदर। तो एनसीआर काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, एनसीआर काफी बड़ा हो गया है। बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये सब क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के अंदर है। आगे चलते हैं। यूपी का सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। सबसे लंबी जो बाउंड्री है उत्तर प्रदेश की वो है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश के साथ। जितना भी आप देख रहे हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो जिले हैं वो सारा टच करता है किसको? एमपी को टच करता है, सारा टच करता है एमपी को। ठीक है, वैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंदर जो जिले आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां सवाल बनता है अक्सर। उसके बाद सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ बनती है? जो सबसे छोटी बाउंड्री बनती है उत्तर प्रदेश की वो बनती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से बनती है कहाँ पे? सहारनपुर में। सहारनपुर में एक जगह है, वहां पे बहुत छोटा सा थोड़ा सा एरिया है जो टच होता है हिमाचल प्रदेश को, जो टच होता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो सबसे छोटी बाउंड्री किसकी है उत्तर प्रदेश की? हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर। ठीक है, फिर वो ये भी सवाल आ सकता है कि वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक जिलों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, सबसे अधिक जिलों से अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो वो बदायूं है। बदायूं सबसे अधिक जिलों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जो दिल्ली से सीधे अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, दिल्ली से सीधे अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो कौन कौन सा है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, और नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही है। ठीक है, बल्कि जो दिल्ली मेट्रो है वो नोएडा तक आती है। तो आप सोच रहे हैं कि कितनी लंबी चलती मेट्रो वो। ठीक है, क्योंकि बहुत दूरी भी नहीं है। तो ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर।